CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। Yes, thank you very much friends for joining us this morning in एक नई ज़िंदगी। A very good morning to all of you। और आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में ट्रॉमा से गुजरते हैं, हम सब ने कभी ना कभी शायद ऐसी सिचुएशंस का सामना किया हो। जब हम किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं तो इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर होता है। और आज हम खास हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो शायद अपने जीवन में ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं, उनके लिए खास हम प्रार्थना करेंगे। यस दोस्तों, हम यकीन करते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ है। और अगर आप इस समय हमें देख रहे हैं और शायद आप इस समय ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तो आज हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको इस ट्रॉमा से उभरने में मदद करेगा। जी बिल्कुल, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। अक्सर ऐसे होता है ना रिबेका कि कभी-कभी हमारे कुछ कार्यों की वजह से जी ट्रॉमा उत्पन्न होता है कि हमने कुछ गलत कदम उठा लिया, हम कोई व्यसन में आ गए या हमने कोई गलत फैसले ले लिए। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड हमारे हालात, हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमें ट्रॉमेटाइज करते हैं। अक्सर बच्चों को हम देखते हैं कि कभी शायद उनके पेरेंट्स, कभी स्कूल में टीचर्स, कभी फ्रेंड्स, वो बहुत ट्रॉमेटाइज फील करते हैं। और इसलिए आज हम देखने वाले हैं दोस्तों कि कैसे इस ट्रॉमा से आप उभर सकते हैं। और द गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर आपके साथ है और जो भी ट्रॉमा से आप गुजर रहे हैं उसमें परमेश्वर उभरने में आपकी मदद ज़रूर करेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमारा मददगार है। हमारी हर सिचुएशन में वो हमारा मददगार है एंड एवर प्रेजेंट हेल्प फॉर अस। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि ज़िंदगी आपके हाथों से रेत के समान फिसलती जा रही है? अंधेरा आपके चारों तरफ आपको घेरे हुए है और उम्मीद का कहीं आपको नज़र ही नहीं आ रही। दोस्तों, अगर आप इसी तरह बेचैन महसूस करते हैं, अगर ऐसे ख्याल आपको भी पीड़ित करते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं स्टैनली से, जिन्होंने भी बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स के साथ ये जूझ रहे थे, एंजाइटी डिसऑर्डर से ये जूझ रहे थे। आइए देखें कि इनके साथ क्या क्या हुआ। इनकी सच्ची कहानी आज हम देखें, जो हम खास आपके लिए लेकर आए हैं। एक क्रिकेट मैच में हार का सामना करने के बाद 18 साल के स्टैनली डेविड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझने लगे। मेरे को उस मैच के बारे में बहुत दुख हो गया और वो दुखी क्षण से मैं घर के अंदर बॉलिंग एक्शन, घर के अंदर बैटिंग एक्शन सभी करके डिप्रेशन के तरफ चला गया। और मेरा फैमिली को भी पता नहीं था, माता पिता को भी पता क्या हो रहा है मेरे बेटे को। स्टैनली को अलग अलग हॉस्पिटल में लेकर जाया गया और बहुत सी मेडिसिन दी गई, पर उनकी हालत में सुधार फिर भी नहीं आया। स्टैनली की मदर ने अब उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु में लेकर जाना ही ठीक समझा। 1 महीने निम्हांस में एडमिट हुआ। मेरे सामने एक दीवार पर एक बड़ा सा एक क्लॉक घड़ी थी। मैं उसको देख रहा था और वो सुइयां धीरे धीरे घुमाने थोड़ा तेज। मेरे को समझ में आया कि मैं गिर गया, एक दूसरा जगह गया और सभी लाल रंग हो गया। मेरी वाइफ ने बोली, तू बेड से उठा और आसपास के सभी को मार रहे थे, वो शीशे को तोड़ रहे थे, दरवाजे को मार रहे थे। फिर सिक्योरिटी आया, 2 आदमी आके हाथ पांव बांधकर तेरे को एम्बुलेंस में डाल दिया और एक और अस्पताल में आपको भर्ती कर दी। उधर 2 दिन को मैं मेरे कोमा में गया। निम्हांस में ट्रीटमेंट तो चल रहा था, बट डिप्रेशन इतना गहरा था कि स्टैनली उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बहुत तकलीफ था। माइंड वर्क नहीं होता था। एक टाइम जब मैं काम को भी जाता था, वो डिप्रेशन क्या करता था, मेरे को वो जॉब के अंदर, वो फैक्ट्री के अंदर भी नहीं, और
किधर तो भी जाके बैठ के, ऐसा पार्क है, उधर जाके बैठ कर वो टाइम पर खाना खा के घर को जाते। पहले तो बहुत बातचीत हो रही थी, वो क्या होता, बातचीत में डिप्रेशन कम थी। अब बातचीत कम हुआ, रिलेशनशिप बहुत कम हो रहा, और बहुत डिविजन हो रहा है। वही टाइम पर मैं सुइसाइड कमिट करने के भी एक थॉट आया था। फिर मैं एक थॉमस डॉक्टर के पास गया। थॉमस डॉक्टर बोला, तू मेरे साथ रह 5 साल तक, तू ये टैबलेट्स ले और तेरे को उस साल के अंदर आप बाहर आ सकता है, ये वो मेरे को वादा किया। तो मैं उसका बात सुना और वो गोलियां ले एक भी मिस नहीं हुआ, कंटिन्यूस लेने के 5 साल तक। स्टैनली का काफी समय तक इलाज चला और फिर उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना और वचन के जरिए अपने आप को संभालना शुरू किया। परंतु ये 35 to 40 इयर्स के समय था, मेरा का बैटल था जीवन के बाद इस डिप्रेशन से बाहर आने का। तो उसी टाइम मैं बहुत परमेश्वर से, यीशु मसीह से गाना गाकर, बाइबल के वचन, उसमें बहुत ताकत, शक्ति है। एक मेरे को साम्स 121 बहुत पसंद है, जो उस वचन में बोलता है, मैं तेरे साथ, मैं सोता नहीं हूँ। तो मेरे को वो प्रोटेक्शन उधर से भगवान ने उस वचन से दिया था, और वो वचन मेरे को इम्प्रेस किया, और वो मैं सभी टाइम वो मैं पढ़ता था, और डेली वो प्रेयर के सामने एवरी टाइम मैं वो वचन रख के मैं जाने के टाइम, आने का टाइम, वो वचन से मैं शक्ति ली। हाँ, दवाई की ज़रूरत है, परंतु खुदा उससे भी बड़ा है। हमें वो उनकी आवाज़ सुनकर, उनकी पहचान और उनकी नज़दीक जब हम जाते हैं, हमारा सभी तकलीफ से, सभी हमारा कष्ट से, सभी बीमारी से वो मेन है छुटकारा। और अब स्टैनली 515 आर्मी बेस वर्कशॉप में एज ए सुपरवाइजर काम करते हैं और पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। वाओ, व्हाट अ स्टोरी फ्रेंड्स। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। और अक्सर हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, पर यहाँ हम देखते हैं कि लूजिंग अ मैच कैन बी सो इम्पैक्टफुल टू समवन। उससे इतना गहरा असर किसी के मन पर हो सकता है कि उनकी हिज लाइफ इज एट स्टेक, यू नो, जस्ट फॉर दैट। सो ट्रॉमा कैन बी सो बैड, इट कैन अफेक्ट यू सो बैडली एंड सो एडवर्सली। यस दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ट्रॉमा के ऊपर। काफ़ी लोग हैं जो PTSD के शिकार है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक ऐसी बीमारी है जो तेज़ी से फैल रही है। कई लोग हैं जो उससे गुजर रहे हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था एक आर्टिकल में कि आज विश्व में हर 5 में से 1 व्यक्ति है जो मेंटल चैलेंज से गुजर रहा है। जैसे हम फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, मौसम बदलते हैं, हम भी उनके साथ बदलते हैं, राइट। जैसे अगर सर्दी का मौसम आया तो हम ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं, सेक लेते हैं। वैसे ही जब गर्मी का मौसम आता है तो हम ऐसा फल खाते हैं जो बॉडी को कूल रखे। तो हम फिजिकल चैलेंजेस को हैंडल करने में काफ़ी सक्षम हैं, लेकिन सैडली मेंटल चैलेंजेस को हैंडल करने में हम इतने सक्षम नहीं हैं। हमें मेंटली प्रिपेयर होना है। सबसे पहली चीज़, हमें मेंटली प्रिपेयर होना है। हमें परमेश्वर के वचन से अपने मन को भरना है, हमें रिन्यू करना है हमारे माइंड को, तरोताज़ा करना है। प्रार्थना में, संगति में, किस माहौल में हम हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम मेंटल हेल्थ का खुद ध्यान रखें दोस्तों। दूसरी चीज़, जो मेंटल हेल्थ से चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति दिखाए, उनका मजाक नहीं उड़ाए, उनको हल्के से ना ले, उनको ये ना कहे कि अरे सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं दोस्तों, जैसे परमेश्वर मदद करता है, सहानुभूति दिखाता है, वैसे हम भी उनके प्रति दिखाएं। और तीसरी बात सबसे अहम है, वो है जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको यीशु के बारे में बताएं दोस्तों। क्योंकि जब हम यीशु की कहानियों को पढ़ते हैं शास्त्र में, एक चीज़ हम देखते हैं, कई सारे टूटे हुए व्यक्ति, हृदय की चोट खाए हुए, शारीरिक चोट खाए हुए, मानसिक तरीके से पीड़ित लोग यीशु के पास आए और यीशु ने उनको उनके तकलीफ़ों से बिल्कुल आज़ाद किया। उन्हें फिर से इन टूटे हुए व्यक्तियों को जोड़ा, उन्हें नई आशा दी। तो जब हम यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं तो उनके पास एक नई उम्मीद, एक नई आशा जागती है। देखिए यीशु मसीह ने खुद इस सिलसिले में क्या कहा। यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वां वचन बहुत प्रसिद्ध है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा।
जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वां वचन कहता है, चोर केवल चोरी, हत्या और विनाश के लिए ही आता है, किंतु मैं इसलिए आया हूं कि लोग भरपूर जीवन पा सके। कितनी खूबसूरत प्रतिज्ञा है ना दोस्तों, कितना आश्वासन हमें मिलता है इस वचन से कि यीशु कहता है हाँ ये सच है कि एक चोर है, एक शैतान है, एक दुश्मन है जो हानि पहुंचाने के लिए आता है, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए आता है, लेकिन यीशु भी आया है। वो आया है कि हम जीवन पा सके, और सिर्फ जीवन ही नहीं लेकिन बहुतायत का जीवन। आज प्रभु आपसे वादा करता है, प्रभु आपसे कह रहा है कि वो आपको सिर्फ आजादी नहीं करेगा लेकिन एक नया जीवन देगा, एक बहुतायत का जीवन देगा। आज हम यीशु मसीह की ओर अपने हृदयों को खोलें और उस बहुतायत के जीवन को अपने जीवन में अनुभव करें। दोस्तों आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। बहुत सारी चीज़ें हमारे रोज़मर्रा के जीवन में होती हैं जो शायद हमें ट्रॉमेटाइज कर दें, शायद हमें बहुत नेगेटिवली प्रभावित कर दें। तो आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से बचाए। और अगर आप हमारे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं तो डू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर आपको याद है 9910401010। साथ ही दोस्तों, अगर आज आप ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं और अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। दोस्तों ऐसा जरूर कीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके संपर्क का। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो CBN प्रेयर लाइन में हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर वो जो मानसिक रूप में जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। आपके लिए उम्मीद है और प्रार्थना और यीशु वो उम्मीद है। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। मन कहाँ से लाऊं मेरी भक्ति में जो मन लगे। मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत को समझकर उत्तराखंड के छोटे से गांव की महिलाओं ने अपने रोजमर्रा के जीवन में उठने वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज को बेहतर मैनेज करना सीख लिया है। जब हमें टेंशन होती है तो हम किसी के सामने बात करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे बुरे विचार हैं उनको हमको हटा के अच्छी बातों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छे सोच वाले इंसानों के साथ रहेंगे तो हमारी नकारात्मक सोच है उससे हमें जल्दी छुटकारा मिले। अगर मुझे कोई भी दुख की काम रहती तो मैं हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ हमेशा। मैं तो मुझे कभी ऐसी फीलिंग आती है या मैं स्ट्रेस फील करती हूँ तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ। जब वो दुख वाले वो आते हैं मेरे मन में तो मैं झट से हटा देती हूँ या गुनगुनाती रहती हूँ। चलिए साथ मिलकर कई और महिलाओं को मेंटल हेल्थ पर अवेयर करें। भक्ति में जो मन लगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं। यस, वी आर प्रेइंग टू ओवरकम ट्रॉमा। और आज CBN प्रेयर लाइन में हमारे साथ जुड़ रही हैं रेवरेंड अर्पण जेकब और निवेदिता। रेवरेंड अर्पण जेकब इंग्रहम मेथोडिस्ट चर्च गाजियाबाद के पासवान हैं और आज ये खास प्रार्थना करेंगे हमारे सब दर्शकों के लिए जो शायद इस समय अपने जीवन में किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है CBN प्रेयर लाइन में। क्या आपकी किसी बचपन की बुरी यादों ने आपके बीते हुए कल में कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से आपको गिल्ट या शेम का एहसास होता है? मैं आपको आज बताना चाहूंगी कि परमेश्वर से कोई भी ऐसी समस्या आपकी छिपी हुई नहीं है और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उपाय परमेश्वर के पास नहीं है। आज हम साथ मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए मिलते हैं हमारे गेस्ट से, रेवरेंड अर्पण जेकब, जो हमसे बातचीत करेंगे और आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू निवेदिता, और आप सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार। जिंदगी तो मुश्किल है और ये मुश्किल और भी हो जाती है जब पुराना पास्ट, कुछ इंसिडेंट्स या जिसे हम ट्रॉमास भी कहते हैं, जब हम उन्हें साथ लेकर चलते हैं। सो पास्टर अर्पण, कौन से ऐसे स्टेप्स है जिसको लेने के द्वारा हम अपने ट्रॉमेटिक पास्ट से या जो दुख भरी यादें हैं जो हमारे साथ चलती हैं उससे बाहर आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल निवेदिता, मैं आपको बताना चाहूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रॉमास हमारे इमोशंस से लेकर हमारे मेंटल कनेक्ट, यहाँ तक कि रिलेशनशिप्स और फिजिकल बीइंग को भी पूरी तरीके से अफेक्ट करता है। मैं कुछ बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो है एक्नॉलेजिंग दैट यू नीड हेल्प। सेकेंड, स्पीक टू एन एल्डर।
थर्ड, seek help in counseling. Fourth, spend time in reading more word. And fifth, प्रार्थना करना, pray often. और sixth, believe the truth, सत्य को पहचानना. और सातवां, forgive and let go. सबसे इम्पोर्टेंट तो मानता हूँ कि माफ करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो पास्टर अर्पण, आपने जब ये सारे टिप्स दिए तो उसमें एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी. एक बात जैसे कि आपने कहा माफ़ करने वाली, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता है कि जब तक हम फॉरगिव नहीं करते हैं तो जिसने हमारे साथ कुछ बुरा किया भी है उसके साथ हम स्टिल एक रिलेशनशिप में होते हैं, और वो अनफॉरगिवनेस का रिलेशनशिप होता है. और इस समय मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस के लिए प्रार्थना करें कि जो भी अपने कैरी कर रहे हैं उस बोझ को, उस ट्रॉमेटिक पास्ट को, वो उससे आज़ादी पा. जी हाँ, बिल्कुल प्रार्थना करेंगे. आइए हम प्रार्थना करें. प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं हम बहुत गुनाहों, बहुत बोझ, बहुत तकलीफ, बहुत मुसीबतें, बहुत सारे बर्डन्स, बहुत सारे कर्जे लेकर चल रहे हैं. प्रभु अकेले चलना चाहें तो नहीं चल सकते. और प्रभु मुझे इसीलिए तेरा वो वचन याद आता है जिसमें प्रभु तूने कहा, ए बोझ से थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा. प्रभु आज शायद हम सभी को प्रभु तेरे विश्राम की जरूरत है. प्रभु वो पास्ट इंसिडेंट्स, वो ट्रॉमाज जिन्होंने प्रभु हमारी जिंदगी के प्रत्येक हिस्से को छुआ है और प्रभु हमें आगे नहीं बढ़ने देता, प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं. और प्रभु होने दे कि हम उन सब बातों से आगे निकलकर प्रभु तेरी महिमा और प्रभु तेरे विषय का कारण बनने वाले हों. हाँ प्रभु, हम सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं. अनुग्रह तेरा मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. तो कौन से ऐसे वचन की बातें हैं, बाइबल की चैप्टर्स हैं जिसको हम रेफर कर सकते हैं और हमारी ऑडियंस उससे एनकरेज हो सकते हैं? बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर कोई भी हीरो, कोई भी करेक्टर ऐसा नहीं जो ट्रॉमा से होकर ना गुजरा हो. यीशु मसीह की बात करें तो वो भी. लेकिन बाइबल में एक कुछ खास बातों के ऊपर मैं आपका प्रकाशन डालना चाहूँगा. सबसे पहली बात मुझे ध्यान आती यूसुफ की. यूसुफ को अपने भाइयों से ट्रॉमा मिला, पर उस समय पर भी यूसुफ ने प्रभु के साथ चला और उससे प्रभु ने उन सब बातों से निकाला. फिर हम देखते हैं रूत के बारे में. रूत ने अपने पति को खोया. रूत एक दूसरे देश में है, वापस अपने देश में आई, गरीबी से होकर निकली और प्रभु ने उसको भी उस स्थिति से बाहर निकाला. मैं सोचता हूँ कई बार हमारे जीवन में हम ऐसी स्थितियों से होकर गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ चलना था. परीक्षाएं आती हैं, तकलीफ आती हैं, लेकिन प्रभु ने उन सब पीड़ाओं से निकाला. और जब पीड़ा से निकाला तो फिर जब हम पुराना इतिहास देखते, अपना इतिहास देखते, अपना पास देखते, तो शायद प्रभु ने हमें उन सब बातों से आगे करने के लिए ही बुलाया. जी. दोस्तों, हम देखते हैं कि बाइबल पढ़ने के साथ विश्वास रखना कितना जरूरी है. इसलिए मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना चाहती हूँ कि आप करें जो इस समय बहुत लो फील कर रहे हैं, इतना लो कि वो उनको ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते. बिल्कुल प्रभु, हम तेरे हाथों में आज अपने आप को सौंप देना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जो हमारी समझ से बाहर है. हमें तो ये भी नहीं पता प्रभु कि कौन सी वो बातें हैं जो हमें हॉन्ट कर रही हैं, पर प्रभु आप तो सृष्टि के कर्ता हैं. और मैं जानता हूँ कि जो कल्पनाएं आपकी मेरे लिए हैं वो हानि की हो ही नहीं सकती. तो प्रभु, मैं अपना कल तुझ पर सौंपता हूँ, अपना आज तुझ पर सौंपता हूँ और तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि वो सभी लोग जो वेदना में हैं, तकलीफ में हैं, जो मुसीबत में हैं, जो आंसुओं में हैं, जो अपनी बातें किसी से कह नहीं सकते, प्रभु अपना दिल जब तेरे सामने उंडेले तो प्रभु तू उनकी प्रार्थना को सुने और प्रभु उनको सहारा दे. हाँ प्रभु, उनको सांत्वना दे, उनको संभाले. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. याद रखें कि कोई भी बुरा हादसा आपको परमेश्वर में एक नई जिंदगी को एक्सपीरियंस करने से रोक नहीं सकता, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे. सीक हेल्प इन दीज 3 इजी स्टेप्स और अपने काउंसलिंग स्लॉट को अभी बुक करें. स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. याद रखें कि CBN Prayer Line लाइव जा रहा है on 31st of October only on CBN India YouTube channel. हम आपके लिए लाइव प्रार्थना करेंगे to find help and freedom in God. Till then, bye and take care. God bless you all. Thank you very much, Reverend Arpan Jacob, and thank you, Nivedita, for leading us in prayer. और बड़े अच्छे से, बड़ी खूबसूरत आपने प्रार्थना करी. We were also encouraged. वाकई हमें अपना आज और अपना आने वाला कल हमें परमेश्वर को देना है, और हमारा जो पास्ट भी है, जो कभी कभी हमें हॉन्ट करता है और हमें ट्रॉमेटाइज करता है, हमें सब कुछ परमेश्वर को दे देना है. यस, मुझे रिबेका एक बात बहुत अच्छी लगी जो रेवरेंड जेकब ने कहा कि
फॉरगिव एंड लेट गो। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसे राहुल ने कहा और रेवरेंड जेकब ने भी कहा, वी हैव टू फॉरगिव एंड लेट गो। एंड परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम ऐसा कर सकें। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, अगर आप भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम इन योर मेंटल हेल्थ एंड इफ़ यू नीड प्रेयर, व्हाई डोंट यू कॉल अस ऑन CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। वी वुड लव टू प्रे विद यू एंड फॉर यू। एंड सो विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल्स। दोस्तों, हमें आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। यस दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, जैसे निवेदिता ने कहा, 31 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे हम YouTube पे लाइव जाने वाले हैं प्रेयर के लिए। तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आपके हर मेंटल चैलेंज में आपको छुटकारा देगा और पूरी तरह आप फ्रीडम एक्सपीरियंस करेंगे। जी, और आइए दोस्तों, लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आज हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और शुक्रिया शुक्रवार में आपके मैसेजेस पढ़कर फिर आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। दोस्तों, क्या बचपन में किसी पेनफुल इंसिडेंट की वजह से आप आज भी गिल्ट एंड शेम महसूस करते हैं? क्या अपनों को खो देने का डर लगातार आपके मन में बना रहता है? किसी रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद आज भी आप कमिट करने से डर रहे हैं? चाहे स्मॉल इंसिडेंट हो या बड़ा इंसिडेंट हो, ये हार्ट ब्रेकिंग ट्रॉमेटिक मेमोरीज हमारी लाइफ को स्कार कर देती हैं। सीक हेल्प नाउ एंड एक्सपीरियंस फ्रीडम। इन 3 इजी स्टेप्स में आप अभी अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं ट्रॉमा के ऊपर और खास गौर कर रहे हैं कि कैसे प्रार्थना के द्वारा आप ट्रॉमा के ऊपर जीत पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं, इस ट्रॉमा से छुटकारा पा सकते हैं। जी, और दोस्तों, अब समय है कि हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए कुछ मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस और आपके मैसेजेस हमें बहुत इंकरेज करते हैं। तो दोस्तों, समय है शुक्रिया शुक्रवार का। हमारे दर्शक कह रहे हैं, मैंने अपनी भाभी के जॉब के लिए CBN प्रेयर लाइन में फ़ोन किया था ताकि मेरी भाभी को जॉब मिल जाए। प्रेयर करवाने के कुछ दिन बाद ही मेरी भाभी को स्टेट गवर्नमेंट में जॉब मिल गई है। मैं प्रभु को और CBN की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत खुशी हुई ये जान करके कि आपकी भाभी को एक अच्छी जॉब मिल गई है और हमारी यही प्रार्थना है कि जहाँ परमेश्वर ने उन्हें रखा है वहाँ पर वो बहुत तरक्की करें और परमेश्वर की एक बहुत अच्छी गवाही को वो उस जगह पर रख पाएँ। आइए दोस्तों, प्रार्थना करते हैं आपके लिए। आप भी हृदयों को जोड़े और हमारे साथ शामिल हो इस प्रार्थना में। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आभार मन से तेरे पास आते हैं प्रभु कि तूने हमें जीवन दिया है और वादा किया है कि तुझ में बहुतायत का जीवन है। प्रभु, तू आया ताकि हम आज़ादी पा सके, ताकि हम अच्छी सेहत को अनुभव कर सके, स्वास्थ्य पा सके। तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई मिली है और ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं लेकिन मानसिक भी है। प्रभु, हम खास प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो इस समय शायद विभिन्न किस्म के तनाव से गुजर रहे हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का तनाव हो। शायद किसी ने कुछ कहा है या पास्ट में कुछ हुआ है, कोई घटना है जिससे वो उभर नहीं पाए हैं, या हाल ही में कोई हादसा हुआ है। प्रभु, जो भी उस ट्रॉमा की वजह है, जो भी कारण है, उस सब से तू बढ़कर है। प्रभु, तू सामर्थी है। हमने देखा है कि तू प्रार्थनाओं का जवाब देता है। इसलिए इस समय प्रभु हम प्रिय दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे सामर्थ का ऐलान करते हैं। प्रभु, उनके मनों को साफ कर, उन्हें मदद कर कि वो क्षमा कर सके, उस हादसे से वो उभर सके। प्रभु, उस हादसे के ऊपर वो विजय पा सके। ऐसी कोई भी बात, कोई भी घटना उन्हें बांधे न रखे प्रभु, लेकिन पूरी तरह से उन्हें आजाद कर तेरी शांति को वो अनुभव करे, तेरे आनंद को वो अनुभव करे, तेरे छुटकारे को वो अनुभव करे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, 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 आमेन। दोस्तों, अपने जुबान से ये कन्फेस कीजिए कि यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया है। इसे जोर से कहिए, धन्यवाद यीशु कि तूने मुझे आजाद किया है।
जी हाँ दोस्तों, हमारा प्रभु ही है जो हमें आज़ाद करता है हर उन बेड़ियों से जो हमें हमारे मन को बांध देती हैं, हमारे जीवन को बांध देती हैं। वो ही है, वही सत्य है जो हमें आज़ाद करता है। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित इंकरेजिंग वचन। दोस्तों, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स। इनफैक्ट ये इट्स वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस, जहाँ परमेश्वर खुद हमसे कह रहे हैं कि यू आर माइन, तो मेरे हो। परमेश्वर हमें आज आपको और मुझे सबसे कह रहे हैं दैट यू आर माइन, हम परमेश्वर के हैं। वही है जो हमारे साथ है हर समय, हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारी ताकत है और वो हमारे जीवन को अपने अनुग्रह से भर देता है। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और जाते जाते आज पास्टर दाऊद मसीह हमारे लिए गा रहे हैं ज़बूर 86 ऐद खुदावन। तो आइए हम इसे सुने और इसे एंजॉय करें। और ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं या डेडिकेट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। यस दोस्तों, जैसे आप इस ज़बूर का आनंद ले, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत ही खूबसूरत गुजरे, और इस वादे के साथ आपको अलविदा कहते हैं कि आने वाले सोमवार को सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर एक नई जिंदगी फिर से आपके लिए हाजिर होगी। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू विखा। ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू विखा। तेरी सच्चाई दी करांगा मैं पैरवी, तेरी ही सच्चाई दी करांगा मैं पैरवी। मेरा दिल के पास कर मैं रखा तेरा डर। मेरा दिल एक पास कर मैं रखा तेरा डर। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। ऐ खुदावंद पुरजला अपने सारे दिल देना। तेरी उस्तत गावा मैं सदा तीक सुनावा मैं। तेरी उस्तत गावा मैं सदा तीक सुना।